तो दोस्तों अगर आप वर्गमूल निकालने का आप कोई शॉर्ट ट्रिक खोज रहे हैं तो आपके लिए ये ट्रिक बहुत मज़ेदार और बहुत शानदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पूर्ण वर्गमूल निकालने का बेहतरीन तरीका बताऊंगा। जो इसका रूल नियम है वो मैं बता दूंगा। इसके बाद आप चाहे कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आपको कोई सा भी लफड़ा कभी भी पड़े वर्गमूल निकालने का, उसका आप आंसर निकाल सकते हैं। पर इतनी बात आपको याद रखना होगा कि ये जो ट्रिक लागू होगा वो ऐसा जिसका पूरी वर्ग निकालता हो। पॉइंट वाला पे ये यूज़ नहीं होगा। कहने का मतलब का बड़े बड़े संख्या ले लीजिए, अगर उसका स्क्वायर निकलता है तो आप इसके ट्रिक के मदद से आसानी से निकाल लीजिएगा। तो और क्या चाहिए आपको ट्रिक वर्गमूल निकालने का, इससे अच्छे ट्रिक आपका हो ही नहीं सकता। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त मैं आपको कुछ समझाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है QUE, इसका मतलब है कि क्वेश्चन का इकाई अंक। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका इकाई अंक यानी अंतिम अंक देखना। इकाई अंक क्या है, जैसे ये 2401, इसका इकाई अंक, इसका अंतिम अंक इस संख्या का इकाई अंक कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है, राइट। तो 2401 का इकाई अंक कितना है, 1 है। तो वही बोल रहा है कि अगर कभी क्वेश्चन का इकाई अंक आपको 1 दिख जाए, क्वेश्चन का इकाई अंक क्या दिख जाए आपको, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक कभी भी आपको 1 दी जाए तो आंसर का इकाई अंक में चाहे तो 1 होगा या तो 9 होगा। आपको याद सिर्फ ये करना है कि क्वेश्चन के इकाई अंक पर 1 हो तो आंसर का इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा। ये दोनों में कोई एक ही होगा, और कौन होगा वो हम आपको समझाएंगे। अगर इकाई अंक पे 4 रहे क्वेश्चन का तो आंसर में 2 या 8 होगा। अगर 5 रहे तो 5 होगा, 6 रहे तो 4 या 6 होगा, 9 रहे तो 3 या 7 होगा। समझ गए। अब बोलिएगा कि 2, 3, 7, 8 काहे छोड़ दिए। तो जिस संख्या का इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 रहता है उसका पूरी वर्ग नहीं निकाला जा सकता। वो नो परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। आइए प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए लास्ट में आपको क्या करना है कि आपको 2 अंक पे ध्यान देना है। देखिए 2 अंक, यहाँ से आपको 2 अंक ले लेना है। अब इसका इकाई अंक चेक करना था। इसका इकाई अंक कितना है तो बोलिएगा कि 1। तो हम आपको बोले कि अगर इकाई अंक पे 1 रहे तो आंसर के इकाई अंक पे 1 होगा या 9 होगा। तो पहले 1 है तो आपको इस तरीक़ा से लाइन ड्रॉ कर देना है। ऊपर में 1 लिख देना और नीचे में 9 लिख देना। और कौन होगा, देखिए इस तरीक़ा से लाइन ड्रॉ कर देना है और ऊपर में 1 लिख देना है, नीचे में 9 लिख देना है। क्यों, क्योंकि इकाई स्थान पे 1 है तो आंसर में 1 या 9 आएगा। कैसे, थोड़ा सा आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। जैसे हम बोल दें कि आप 19 का स्क्वायर कीजिए तो ये 361 हो गया, राइट। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि 11 का स्क्वायर कीजिए क्या होगा, तो 11 का 121 होगा। अब अगर हम बोल दें कि आप 21 का स्क्वायर कीजिए तो 441 होगा। एक आ ही रहा है। अगर हम इकाई स्थान पे 1 है और 1 है तो आपको ये देखना है कि अगर क्वेश्चन के इकाई स्थान पे 1 रहे तो आंसर में 1 या 9 होगा। तो देखिए 1 था तो 1 या 9 है। अब देखिए, अब आपको ये देखना है कि 24 कौन सा ऐसे 2 स्क्वायर है जिसके बीच में आता है। तो आप बोलिएगा कि 24 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। 24 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में ये 24 आता है आपका, राइट। सीख रहे हैं क्या कि ये 24 जो बचा हुआ है वो किन 2 स्क्वायरों के बीच में आता है, तो 4 और 5। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब बताइए कि ये 24 सबसे ज़्यादा किसके नज़दीक है, तो 25 के। तो जब ये नज़दीक है इसके तो आपको ऊपर वाला ले लेना है। क्या मेरे दोस्त, आपको ऊपर वाला ले लेना है। अगर इसके नज़दीक रहेगा तो आपको नीचे वाला लेना है। तो 24 5 का स्क्वायर के नज़दीक है तो आपको ऊपर वाला ले लेना है 4। अब देखिए जब आप यहाँ से ऊपर वाला ले लिए तो यहाँ से आपको
एक इधर और ये नीचे। तो जब आप यहाँ से ऊपर वाला ले लिए तो आप यहाँ से नीचे वाला लेना है, और ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब मेरे साथियों कि 49 का जो स्क्वायर होगा वो 2401, और 2401 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होगा वो 49 होगा। आइए हम इसको देखते हैं। 2 डिजिट जाएंगे तो 2 डिजिट पे लास्ट में है 4, तो जब 4 रहे तो 2 या 8 होगा, 4 रहे तो 2 या 8 होगा। तो आपको पहले लिख देना है 2, उसके बाद आपको लिख देना है 8। अब बताइए कि 23 किन 2 स्क्वायरों के बीच में है। तो आप फिर से बोलिएगा कि 23 फिर से 23 जो आपका है वो 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में है 23। तो बोलिएगा कि 23 किसके नज़दीक में है, तो 5 के। तो ऊपर वाला यहाँ से ले लेना है तो 4 ले लेंगे। अब जब यहाँ से ऊपर वाला लिए तो यहाँ से नीचे वाला आपको ले लेना है 48 इज द राइट आंसर। ओके, अब एक और हम देखते हैं। देखिए इकाई स्थान पर कितना है, 2 अंक लेना है 24, तो चाहे तो 2 होगा चाहे तो 8 होगा। अब आपको बताना है कि 46 किन 2 स्क्वायरों के बीच में होता है। तो 6 और 7 के बीच में क्या होता है, 46। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 42। तो बताइए 46 किसके नज़दीक में है, तो 7 का। तो आपको ऊपर वाला ले लेना, जब यहाँ ऊपर लिए तो आपको नीचे वाला ले लेना। यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे दोस्त मैं आपको कह दूँ कि इतना सिंपल है ये ट्रिक कि आप इस ट्रिक के मदद से कभी भी इजी तरीक़ा से निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग। तो अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।